राठौर नेहा सिंह राठौर जो है अच्छा लगता है। भौकाल बाजी उकाल बाजी तो देख रहे हैं कितना सिंपल कपड़ा पहन के आए हैं। लेकिन अब उसको कह रही ना भाजपा का नेता तो बड़ा रंगबाज बा, कांग्रेस का नेता रंगबाज नहीं बका। और फेमस होकर के मैं कुछ ऐसा काम चाटुकारिता तो नहीं कर रही हूँ ना भाई। वो इंग्लिश मीडियम स्कूल है और वो सरकारी स्कूल है, ऐसा मैंने कभी पहले सुना भी नहीं था। भोकाल टाइट हो गया, कैसा लगता है लोगों के बीच पहुंचती हैं तो, और जो भाजपा की बजाती हैं नहीं, जो सरकार की आलोचना करती है। नमस्कार, सत्यम पांडे नाम है हमारा और आप लोग केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। हमारे बाजू में जो विराजमान हैं नेहा सिंह राठौर जी काबा उबा करके बड़ा फेमस हो गई हैं और इस वक्त छत्तीसगढ़ में आई हैं, छत्तीसगढ़ की भिलाई में आई हैं। तो बताइए छत्तीसगढ़ में काबा क्या देखी है यहाँ पर? देखिए छत्तीसगढ़ के जनता के प्यार बा और रउआ भी तो रहनी है, हम रउआ के देखने एकदम अगली रो में बैठल रहनी है। पीछे बहुत सारी महिलाएं भी थी और वो काफी उत्साहित थी। वो मैंने उनके लिए गीत सुनाया तो बहुत सारा प्यार बा, आशीर्वाद बा। छत्तीसगढ़ में जो बाहरी भोजपुरी बात करता है, लोग बाहरी कहते हैं उसे, बाहरी बात बड़ा चल रहा है यहाँ पर, उसके लिए क्या बोलेंगे आप? नहीं देखिए, ये तो सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही नहीं है, क्योंकि आप भी यूपी से हैं, हम बिहार से हैं और आप दिल्ली, मुंबई, कोलकाता हर जगह पे है। बल्कि अगर मैं दिल्ली की बात करूं, मैं दिल्ली में 1 साल रही हूं और वहाँ पे मैंने देखा है कि भोजपुरी बोलने वाले को अनपढ़ गंवार समझा जाता है। और ज़्यादातर शहरों में आकर के लोग जो यूपी बिहार के लोग हैं वही मजदूरी और कूड़ा उठाना, कुक का काम करना, झाड़ू पोछा, यही सारा काम करते हैं। तो हाँ, ये तो भेदभाव अच्छा नहीं लगता है और क्योंकि मैं बिहार से हूँ तो मुझे और बुरा लगता है। आप नेहा सिंह राठौर नेहा सिंह राठौर जो है वो है क्या? वो है क्या? एक लोक गायिका है जो मजदूरों के गीत गाती हैं, जो किसानों के गीत गाती हैं, जो बेरोजगारों के गीत गाती हैं, जो महिलाओं के गीत गाती हैं, यही है। जो भाजपा की बजाती हैं नहीं, जो सरकार की आलोचना करती है, ये ठीक शब्द रहेगा। लेकिन कांग्रेस के लिए आप काहे नहीं बोलती? कांग्रेस के लिए बड़ा कम बोलती है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए क्या है ना कि केंद्र में अभी कौन है भैया? जी, भाजपा है। भाजपा है, ठीक है। तो जब सत्ता में आप बैठे हैं, मुखिया जी आप हैं, तो हम जैसे होता है ना घर में, हम और दीदी ना अक्सर झगड़ा कर लेते थे, एक चॉकलेट को लेकर के, एक कटर को लेकर के, ऐसे झगड़ा कर लेते थे। तो झगड़ा होता था, इसके बाद हम लोग मम्मी के पास जाते थे जी। तो घर में एक मुखिया होता है, तो भी आप देश के मुखिया हैं, तो जो भी कुछ होगा ना तो हम आपसे ही पूछेंगे कि ये हो गया भाई, किसकी जिम्मेदारी है, कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी? तो उन्हीं से सवाल होना चाहिए, मुझे लगता है। जैसे आप यहाँ पे आई, आपने कहा कि मैं आत्मानंद स्कूल गई थी। जी 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 जी। क्या देखी है वहाँ पर? नहीं, वो मुझे बहुत अच्छा लगा और दीप भाई थे, उन्होंने ये भी बताया कि वो क्या बोलते हैं, वो इंग्लिश मीडियम स्कूल है और वो सरकारी स्कूल है, ऐसा मैंने कभी पहले सुना भी नहीं था। तो हाँ, अच्छा लगा। शिक्षा के क्षेत्र में अगर विकास हो रहा है तो ये बड़ी अच्छी बात है। दिल्ली में भी हो रहा है, उसके बारे में तारीफ नहीं करती हैं आप? नहीं, मैंने दिल्ली के लिए भी बहुत सारा गीत लिखा हुआ है और उनकी आलोचना भी की हुई है। जब मुझे लगेगा कि एक्चुअली मैं तारीफ तो देखिए जनरली मैं करती भी नहीं हूँ, है ना, जब तक कोई चीज मुझे ऐसी न लगे कि हाँ बोल देना चाहिए। मतलब आपको आत्मानंद अच्छा लग रहा है लेकिन वहाँ का स्कूल अच्छा नहीं लग रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। दिल्ली में भी अगर स्कूल अच्छे बने हैं तो हाँ, कहीं भी स्कूल अच्छे बने हैं तो उसकी तारीफ होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल तारीफ होनी चाहिए। आपने बिहार में काबा गाया, यूपी में काबा गाया, एमपी में काबा गाया, लेकिन छत्तीसगढ़ आई है, यहाँ में काबा वो गाएंगे कि नहीं गाएंगे? अब नहीं नहीं, मैंने सुनाया तो मैंने बेरोजगार, देखिए एक बात आप समझिए, क्या है कि अब जो मेरा काबा है उसमें मुद्दे क्या होते हैं? बेरोजगारी के ही मुद्दे होते हैं, महंगाई के ही मुद्दे होते हैं, यही सारे मुद्दे होते हैं ना। तो मैं बार बार यही चीज कहती हूँ, कई बार हमारा भाषा का बैरियर हो जाता है। अभी लोग कहते हैं राजस्थान के लिए तुमने नहीं गया, अभी आपने ये चीज थोड़ा महसूस भी किया होगा कि लोग उधर से बोल रहे थे नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा कुछ और, आप समझ रहे हैं। तो अगर देखिए दर्द का कोई भाषा नहीं होता। अगर मैं बेरोजगारों के लिए गीत गा रही हूँ तो मैं राजस्थान के बेरोजगारों के लिए भी गा रही हूँ, छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों के लिए भी गा रही हूँ, यूपी और बिहार के बेरोजगारों के लिए। लेकिन आप कह रही ना भाजपा का नेता तो बड़ा रंगबाज बा, कांग्रेस का नेता रंगबाज नहीं बका। नो 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 नो, देखिए वो एक बड़ा ही संवेदनशील टाइप का वीडियो था, अगर आपने देखा होगा। और हाँ, मुझे लगा कि ये क्या हो रहा है। तो रंगबाजी
भाजपा के नेता रंगबाज नहीं, हम तो डीएम को भी रंगबाज बोले हैं और अपनी बात से मुकरते नहीं है भैया। कानपुर देहात में जो कांड हुआ तो हमसे बड़ा सवाल हुआ कि आप कैसे कह सकती हैं, डीएम का पावर जानती हैं आप क्या होता, आपने इंटरव्यू अगर देखा होगा, आप समझती हैं डीएम को आप रंगबाजी दिखाएगा तो अपने यूपी बिहार में तो यही ना शब्द बोला जाता है, तो हम बोलेंगे रंगबाज। और आगे भी अगर कोई रंगबाजी दिखाएगा, और बिल्कुल मैं इस चीज से मनाही नहीं करूंगा, अगर कांग्रेस का नेता रंगबाजी दिखाता तो हाँ हम बोलेंगे रंगबाज। और बीजेपी कांग्रेस से थोड़ी लेना देना है मुझे जी। जो रंगबाज है उसको रंगबाज बोलेंगे। कहते हैं कि नेहा सिंह राठौर फेमस होने के लिए कर रही हैं, सब वायरल होना चाहती हैं। अगर ऐसा है भी तो क्या बुरा है, उनसे पूछिए जो कह रहे हैं क्या वो नहीं फेमस होना चाहते हैं, उनसे पूछिएगा। हालांकि ऐसा मेरे मन में कुछ है नहीं, और जब मैंने शुरुआत किया था तो मुझे तो महाराज मैं गांव की लड़की हूँ, मुझे तो फेसबुक यूट्यूब और ये सब ट्विटर वगैरह का मतलब तक नहीं पता था। लोगों ने बताया, हाँ जब मेरा एक गीत वायरल हो गया तो लोगों ने कहा तुम्हारा गीत लोग चैनल पे अपलोड कर करके पैसा कमा रहे हैं, तुम अपना चैनल बनाओ। तो मैं तो वो लड़की हूँ, तो फेमस होने तो मैं आई ही नहीं थी। अब लोगों ने इतना प्यार दिया, आप भी कुछ काम करो कि लोगों का प्यार पाओ। और फेमस होकर के मैं कुछ ऐसा काम चाटुकारिता तो नहीं कर रही हूँ ना भाई। और मुझे लगता है कि बेरोजगारी है, उसका गीत गाना चाहिए, और मुझे ये लगता है कि मैंने आपको वोट किया है, आपसे सवाल होना चाहिए, हम कर रहे हैं। गाली देने वाले देते रहते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ के मुखिया हैं भूपेश बघेल, यूपी में योगी जी हैं, यहाँ पे काका कहते हैं लोगों ने। अच्छा। उनके बारे में क्या बोलेंगी आप? भूपेश बघेल जी के बारे में क्या जानती हैं यहाँ पर? नहीं देखिए, एक तो सही बात यह है कि मैं छत्तीसगढ़ में पहली बार आई हूँ जी, तो और अगर आप भूपेश बघेल की बात कर रहे हैं, मैं ये कहना चाहूँगी कि किसी की भी सरकार हो, चाहे भाजपा की हो या कांग्रेस की हो, हर सरकार की कुछ नाकामियां रहती हैं, कुछ सफलताएं विफलताएं रहती हैं, इस सरकार की भी हैं, है ना। तो उसमें सुधार की जरूरत है जहाँ पे नाकाम है, बाकी जो अच्छे काम किए हैं उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। ये जो काबा आपने गाया, ये काबा का शुरुआत कैसे हुआ, कैसा लगा कि काबा गाना चाहिए? काबा गाना, देखिए बिहार में इलेक्शन था, बिहार में विधानसभा 2020 का, तो अपने भोजपुरी में आप क्योंकि गोरखपुर से हैं आपने बताया, तो बोला जाता है बोल चल के बचा रहे काबा का हाल बा। मुझे लगा कि कुछ क्रिएट करते हैं जिसमें सामाजिक मुद्दे हों, लोगों की परेशानियां हो, तो ऐसे आया कि लिखते हैं बिहार में काबा कुछ ऐसे करके, तो वो मैंने लिखा। उसके बाद यूपी में काबा लिखा, यूपी में काबा ज्यादा लोगों ने पसंद किया। हालांकि जब आपने काबा लिखा और ये वायरल हो गया, फिर अभी आप यहाँ पे आई थी, लोग होड़ लगा लेते हैं, सेल्फी लेने आते हैं, भौकाल टाइट हो गया, कैसा लगता है लोगों के बीच पहुँचती हैं तो? नहीं महाराज, लोगों का प्यार है, ये ना पब्लिक है जी, आपको उठाती भी है, आपको गिराती भी है, तो इनके बीच बड़ा वैसे रहना पड़ता है। अच्छा लगता है भैया, लोग प्यार करेंगे। भौकाल में रहना किसको पसंद नहीं है? भौकाल जैसा कुछ नहीं है, प्यार पाना मुझे अच्छा लगता है। भौकाल बाजी अवकाल बाजी तो देख रहे हैं कितना सिंपल कपड़ा पहन के आए हैं हम, बहुकाल अवकाल तो बिल्कुल ही मुझे पसंद नहीं। हाँ प्यार पाना अच्छा लगता है। एक तो महिला थी, उन्होंने एकदम गले लगा लिया मुझे, मुझे जी मैं देख रहा था जी, देखा आपने ना, वो छोड़ नहीं रही थी मुझे। जिस क्षेत्र में आप आई थी यहाँ पे यूपी बिहारी लोग बहुत हैं। अच्छा, शायद इसलिए आपको वहाँ बुलाया भी गया था। हाँ, हो सकता जी। है, तो छत्तीसगढ़ आई हैं, अंत में क्या बोलकर जाएंगी यहाँ के लोगों से? यहाँ के लोगों से मैं ये बोलना चाहूंगी कि देखिए, चुनाव कहिए बा, चुनाव है 17 तारीख को, 17 तारीख को चुनाव है, तो आप लोग एक पढ़े लिखे नेता को वोट दीजिएगा, एक ऐसे नेता को वोट दीजिएगा जो किसानों के साथ खड़ा हो, जो मजदूरों के साथ खड़ा हो, जो बेरोजगारी पे कुछ काम करे। ऐसे बाकी तो जनता समझदार होती ही है, वो बता ही देगी 2 तारीख 3 तारीख जब भी चुनाव का परिणाम आएगा। तो आप लोग वोट करिए और एक जो आपकी नजर में अच्छा और पढ़ा लिखा जो आपके लिए काम करे उस नेता को वोट कीजिए। लेकिन आप छत्तीसगढ़ आई हैं, वादा करके जाइए कि आप छत्तीसगढ़ के ऊपर भी गीत लिखेंगी। हाँ जरूर, बात उसकी नहीं कि छत्तीसगढ़ के ऊपर या यहाँ के ऊपर, यहाँ पे बेरोजगारी है, बेरोजगारी का गीत मैं गाती हूँ, वो गीत यहाँ के लिए भी लागू होता है। सो सिंपल जी। तो ये नेहा सिंह राठौर जी हैं, समय कम था, आज जा रही हैं, यहाँ भिलाई आई हुई थी। भिलाई में इन्होंने एक बहुत ही शानदार गीत गाया, और जो काबा वाला गीत जब इन्होंने गाया तो ताली बजाने लगे लोग। तो क्या कुछ अपडेट रहेगा, देखते रहेगा केपी न्यूज़। धन्यवाद। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।